Hello students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. This is Suraj Tiwari. Now we have started trigonometry for class 10th student, which is useful for CBSE and ICSE both students. देखो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री. सभी लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 9th में भी क्लास 10th में भी. तो हमने इसीलिए लिया है कि मैक्सिमम जो हम लोग ट्राई करें वही टॉपिक पढ़ें जो हम लोगों को पहले आता है. ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग डिफ़िकल्ट में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, फिर पॉलिनोमियल सब लोगों ने पढ़ रखा होगा. देखो ट्रिग्नोमेट्री उठाने का सबसे बड़ा हमारा रीज़न यही था कि हम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ते हैं. ठीक है, और ये ईजी भी है, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो सम बेसिक डिफिनीसन हम बताएंगे, इसके बाद आप लोगों के सिलेबस के थ्रू हम आएंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, सेकेंड में क्या है. पहले देखो हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं सबसे पहली बात कि डिग्री क्या होता है. ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग कि इतने डिग्री एंगल बन रहा है, इतने डिग्री एंगल बन रहा है, इतने रेडियन है. ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. तो इस टाइप से देखो पहले डिग्री होता क्या है. एक मान लो कोई लाइन है, ये इसका हो गया इनिशियल साइड. ठीक है, दूसरा हो गया टर्मिनल साइड. ठीक है, तो इनिशियल साइड और ये हो गया टर्मिनल साइड. अगर कोई इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे आता है और जितना एंगल सबटेंड करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री. क्या, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड. ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने इसी तरह बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता दिया. अब आओ देखते हैं हम लोग रेडियन. इसका यूज़ है रेडियन का और हम लोगों का डिग्री का. अब आओ देखते हैं हम लोग रेडियन क्या होता है. रेडियन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल, जब आप लोग क्लास 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो इसको समझोगे फिजिक्स में नहीं. अब हम लोग बात करते हैं रेडियन कि रेडियन क्या होता है. एक मान लो हम लोगों ने सर्कल ले लिया. ठीक है, ये हम लोगों का रेडियस हो गया 1 यूनिट का. कितना हम ले रहे हैं, 1 यूनिट. ठीक, 1 यूनिट का हमने रेडियस ले लिया. ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा. इतने को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क. क्या बोलते हैं, आर्क. तो अब देखो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन. क्या होगा, 1 यूनिट. अगर रेडियस का कोई सर्कल है, उसका आर्क 1 आर्क है. ठीक है, 1 यूनिट, क्योंकि हम लोगों ने कोई यूनिट हम लोगों को पता नहीं है, मीटर है सेंटीमीटर है, तो हम लोग यूनिट में बात करते हैं. ठीक है, तो अगर 1 यूनिट का कोई हम लोगों का रेडियस है तो उसका जो एंगल सबटेंड होगा यहाँ पे वो कितना होगा, 1 रेडियन. अब देखो हम लोगों को देगा कि रेडियन को डिग्री में चेंज करो. इसके लिए हम लोगों को एक बस फॉर्मूला रखना है कि रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन होता है वो है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. देखो जो C का सिंबल है, ये जो C सिंबल है किसका है, रेडियन का है. हम लोगों को बोलेगा कि रेडियन में कोई वैल्यू दे देगा, बोलेगा इसको डिग्री में चेंज करो. इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक है फॉर्मूला कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई. ठीक, अब 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन. ये दोनों फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब कि आप लोगों को डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो या रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो. ठीक है, तो इसमें ये हेल्पफुल होगा. अब आओ देखो हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों के काम की बात. ये तो हम लोगों का बेसिक हुआ. अब जो हम लोगों के काम का बात है, मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग जब देखोगे तो उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बताते जाएंगे, उस अकॉर्डिंग से हम लोग एक्सरसाइज करते जाएंगे. पहले सारा हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग भूल जाओगे. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जितना आप लोगों का फॉर्मूला का यूज़ है हम पहले उतना बताते हैं. उसके बाद जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट का हम लोग करेंगे. ईजी वे में बहुत सिंपल से थोड़ा सा हम फॉर्मूला बताएंगे. अब देखो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो ही पढ़ा तो हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रायंगल के बारे में. राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं. सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. ये हमने राइट एंगल एक
ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि ये राइट एंगल है, यहाँ पे हमने ले लिया ए बी एंड सी। हम लोग बोलते हैं राइट एंगल एट बी, ये मान लेते हैं कि ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है थीटा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो एंगल फाइंड करना हो उसके सामने का जो एंगल उसके सामने का जो वर्टेक्स होगा वो क्या होता है परपेंडिकुलर। जो सबसे लॉन्ग वर्टेक्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद जो बच गया वो क्या हो गया बेस, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोगों को जब भी फाइंड करना होता था कि हाइपोटेन्यूज दे देता था, परपेंडिकुलर दे दिया, बोलता था कि बेस फाइंड करो, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते थे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत मैक्सिमम आई थिंक 99% स्टूडेंट जानते होंगे कि ये हम लोग पहले यूज़ करते थे कि हम लोगों को बेस फाइंड करना हो या परपेंडिकुलर फाइंड करना हो या हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, बाकी दो वैल्यू हम लोगों को देता था। अब देखो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। तो देखो साइन थीटा हम लोग पढ़ते हैं पहले, साइन थीटा ये एंगल के लिए फाइंड करना है। इसके लिए हमने बताया कि इस एंगल के लिए जो सामने वाला दिखे वो परपेंडिकुलर, जो सबसे लॉन्ग वर्टेक्स है वो हाइपोटेन्यूज है, और उसके बाद जो बच गया वो क्या है बेस है। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने लिख दिया पी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, यहाँ पे कैपिटल बना लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का उल्टा सेक, ये हो गया एच अपॉन बी। फिर हो गया टैन, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हो गया टैन का अपोजिट कॉट, तो ये हो गया बी अपॉन पी। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि इन तीनों में से इन तीनों को लर्न कर लो, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो अब हम लोग आते हैं, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना हम लोगों को ये तीनों लर्न रखना है। फिर इसके बाद हम लोगों को ये याद रखना है कि इसका अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। अब आओ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लेके आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कुछ फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, आप चाहें जो भी बुक ले लेना, उठा के देख लेना, इसमें ट्राइंगल के बेस पे ही दिया हुआ है। अभी हम बता देते हैं, थोड़ा एक दो और फॉर्मूला बता देते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेशन क्या है टैन थीटा के टर्म में, ठीक है। अब देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसी को लेकर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से दोनों साइड हम लोगों ने डिवाइड किया, तो हो गया हाइपो का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक ही में लिख लेते हैं हम स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो ये 1 हो गया, ये अभी हम लोगों ने फाइंड किया किसकी P अपॉन एच साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस B अपॉन एच कॉस थीटा, ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो फॉर्मूला हम लोगों का क्या बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से हम लोगों को 3 फार्मूला मिला। अब इस 3 को ही लेके हम लोगों को सारा फार्मूला आगे बढ़ना है कि मीन्स हम लोग एक फार्मूला देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी को लेके अब हम लोग सारा आगे बढ़ जाएंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों का क्वेश्चन है। जैसे
क्वेश्चन आप लोगों की बुक में दिया हुआ है कि साइन ए की वैल्यू दे रहा है, बोल दे रहा है tan ए की वैल्यू फाइंड करो, tan बी की वैल्यू फाइंड करो, tan सी की वैल्यू फाइंड करो, cos ए की वैल्यू फाइंड करो। तो इस पर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। पर उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, ट्रायंगल फिर से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो फिर से ट्रायंगल बना लेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उससे देखना आप लोग सारे क्वेश्चन कर डालो। हाँ, बट क्वेश्चन आप लोग करना, जो भी प्रॉब्लम हो उसको हमसे डिस्कस करना। अब उससे पहले, क्वेश्चन बताने से पहले 2-3 और फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद एक ही बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देंगे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई किया करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम का मतलब एक टाइप के ज़्यादा दिख रहे हैं तो उसको छोड़ दिया, उसमें से 1-2 कर लिया, फिर बाकी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला अभी लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। अब देखो पहले बता देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा, ठीक। फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है आपका कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हुआ, टैन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। अब आओ तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, स्क्वायर में है तो हम लोगों ने ले लिया स्क्वायर में। साइन का अपोजिट अभी हम लोगों ने कर रहा था क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको उस साइड लेते जाओ तो क्या फॉर्मूला बना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे जो ही बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर थीटा से। अभी हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। इतना जो है हम लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए इनफ होगा। तो ये जो फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी उतना यूज़ नहीं है, बट हमने बता दिया फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए अभी उतना यूज़ नहीं है आप लोगों का। एक और बता देते हैं फॉर्मूला, फिर हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक फॉर्म क्या सबसे स्टार्टिंग से किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने बताया था पहले। अभी क्या हमने किया था, साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हमने लिखा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन, स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसल आउट 1 हो गया। अभी हमने बताया था कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको उस साइड लेते जाओ तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया हम लोगों का क्या, साइन स्क्वायर, हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लर्न रख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतने फॉर्मूले हम लोगों को लर्न रखने हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन कि क्वेश्चन हम लोगों के फर्स्ट एक्सरसाइज में कैसे है। देखो आप लोग कोई भी एनसीईआरटी ले लो, हरस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी आपके पास बुक हो, या आईसीएससी वाले, आरएस अग्रवाल या जो भी हो, कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिस भी में देखोगे आप लोगों में स्टार्टिंग की क्वेश्चन यही है कि पहले या तो डिग्री को रेडियन में चेंज करो, या दिया हुआ है कि मान लो दे दिया tan a इज इक्वल टू, मान लो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, tan के टर्म में देगा या cos के टर्म में देगा या sin के टर्म में देगा, किसी भी टर्म में दे देगा और बोल देगा, जैसे मान लो दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल sin a cos a फाइंड करना है, ठीक है। हम लोगों को 2 दिया हुआ है कि पहले दे दिया है, मान लो एक ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया, ठीक है। एक ट्रायंगल पे लेके हम सारे वैल्यू बता दे रहे हैं आप लोगों को, sin a, sin b, sin c, cos a, cos b, cos c, सारे एक ही ट्रायंगल। मान लो एक हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, वही जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाया था, a b c, ये यहाँ पे राइट एंगल हो गया और यहाँ पे ये एंगल थीटा फाइंड करना है
ठीक है। ये मान लो हम लोगों को दे दिया कि परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो पहले बोलेगा कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करो। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16, 9 + 16 का मतलब 25, 25 को अंडर रूट में लाएंगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। अब देखो हम लोगों को तीनों वैल्यू हो गए। अब बोलेगा कि साइन ए वैल्यू फाइंड करो, साइन बी फाइंड करो, साइन सी फाइंड करो। तो देखो पहले हम लोग सी के लिए फाइंड करते हैं, साइन सी के लिए फाइंड करते हैं, क्योंकि एंगल किसके लिए हम लोगों ने लिया है, सी के लिए। मान लो साइन सी हम लोग फाइंड करने चले, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोगों ने बताया था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए देखो परपेंडिकुलर क्या हुआ, सामने वाला 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, कॉस सी फाइंड करना है एंड टैन सी फाइंड करना है, ठीक है। अब मान हम लोगों को बोल देता कि साइन ई की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, सी की वैल्यू मीन साइन सी, कॉस सी, टैन सी। अब मान लो साइन ए, कॉस ए, टैन ए बोल देता, तो इसके लिए देखो आओ कैसे करते हैं हम लोग। पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। अब देखो ये बोल रहा है कि सी की जगह हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ए। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ऐसे बनाया, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखो इसके सामने क्या है, ये मीन्स ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर ना हो तो आप साइड में लिख लो। सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, हाइपोटेन्यूज, सॉरी 5, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो क्या हो गया, बेस, ठीक। अब देखो हम लोगों को साइन ए फाइंड करना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया 4/5। कॉस ए फाइंड करना हो तो क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। टैन ए फाइंड करना हो हम लोगों को तो क्या हो गया 4/3। तो इस तरह से देखो, अब मान लो बी पूछ दे तो बी के लिए फाइंड कर लेंगे। इसके सामने ये हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। तो इस टाइप से आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा बेस होगा। ऐसा नहीं कि सी के लिए पूछे, ए के लिए पूछे, बी के लिए पूछे, यहीं का यहीं रखे हुए हैं। तो ऐसे जो ही आप लोग करोगे तो गलत हो जाएगा। एक्सरसाइज फर्स्ट में आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा, जिस भी बुक से उठाओगे यही होगा, या तो डिग्री को रेडियन में चेंज करो, इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और या तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए की वैल्यू पूछेगा। तो फिलहाल आप लोगों को इतना ही करना है कि जितना हमने फॉर्मूला बताया। अभी नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम वैल्यू बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही आपका वैल्यू का काम पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होंगी एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से आपको, आपके पास जो भी हो तो उससे कर लेना। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट में या जैसे भी आप लोग कांटेक्ट करके भेज देना। हाँ, अगर सारे हो जाते हैं तो वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।